सबसे पहले सवाल आपसे मेरा यही रहेगा। एक तरफ विपक्ष पूरा गठबंधन बना के चला हुआ है, वहीं मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है कि मैं गठबंधन से नहीं लड़ूंगी, मैं अकेले इस वक्त विपक्ष से लड़ना चाहती हूँ। इसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला जो सवाल है अगर गठबंधन का, तो कहीं ना कहीं सारे नेता जो हैं अब एक हो गए हैं। चाहे केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या तमाम नेता हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन नेताओं के अगर हम पुराने जो वीडियोस देखें, जब पुराने इनके बयान सुने, तो केजरीवाल कहते हैं कि ये चोर है, इनके साथ मैं नहीं करूंगा कभी गठबंधन। ये राहुल गांधी भी कहते हैं, कभी कहते हैं अखिलेश यादव की ये तो बहुत चालाक पार्टी है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच मतभेद है, और अगर ये लोग सत्ता में आते भी है, सरकार बनाते भी, तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से इनका रवैया है, सरकार इनकी 5 साल तक चल पाएगी या कुछ देश हित में कार्य कर पाएगी। वही देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं परेशान है इस चीज को, क्योंकि बीएसपी का गठबंधन में ना होना बहुत बड़ा अहम है। यूपी कहीं ना कहीं वो 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मायावती, इसलिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस चीज से एक पछतावा महसूस हो रहा है। वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रही है इस चीज को लेकर, कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार वो गठबंधन में आए, सम्मिलित हो। देखिए, कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की मंशा होती है, कांग्रेस की मंशा इस समय ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ दें। फिर उसके लिए वो अपना साम दाम दंड भेद हर एक तरह से लगा रही है, अपना चाहते हैं। तो वो यही करना चाहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। तो इसके लिए वो एक सीट लाने वाली छोटी पार्टी भी इसके लिए इस समय बहुत अहम जो है अहमियत रख रही है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की मंशा है कि बस बीजेपी को निकाला जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए वो बीएसपी हो गई या समाजवादी पार्टी हो गई या अरविंद केजरीवाल हो गए, जिनका सिर्फ दिल्ली में है, और मुझे नहीं लगता लोकसभा में कहीं और भी उनकी सीटें हैं, 1-2 सीटें को छोड़कर। तो बस वो लेकर इसलिए चल रहे ताकि वो बीजेपी को सत्ता से उतार दें। देखा जाए तो इस टाइम दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी कहीं ना कहीं भक्ति पे डूबते नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर। देखिए, उनका भक्ति में डूबना, क्योंकि उनका मैं आपको बयान बता दूं, उनका कहना था कि मेरी नानी कहती थी कि मेरा नाम किसी की मस्जिद तोड़कर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मस्जिद वहां पर थी नहीं, राम मंदिर तोड़कर वो मस्जिद आई, और मस्जिद की तो कोई मंदिर आ रहा है। हालांकि सभी को पता है, लेकिन मैं बताए तो ऐसे नेता जो कि चुनावी राजनीति खेलते हैं, जो सत्ता के दलाल है, चुनाव के लिए कभी भी पलट सकते हैं। ऐसे नेताओं पर अगर मुझे नहीं लगता जनता भरोसा करेगी, लेकिन ये देखना होगा 2024 में कि जनता क्या फैसला देगी। लेकिन ऐसे जो लोग हैं भारतीय राजनीति में, कहीं ना कहीं एक ऐसे कीड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं देश को अंदर अंदर खा रहे हैं। नहीं, विपक्ष का बहुत नेता इस टाइम भक्ति में डूबो नजर आ रहा है। वही बात करें तो राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले ही महाकाल उज्जैन के मंदिर गए थे, वहां उन्होंने दर्शन करे हैं, उसका क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ सद्बुद्धि आ रही है। अगर नेता जा रहे हैं, वो तो उनका पर्सनल है कि वो मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, जो भी है उनका, अगर मंदिर जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सनातन में जो है ये लोग भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर ये चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही धर्म इनका जो है पार्टी पतन की ओर भी ले जाएगा। क्योंकि अगर सच्ची निष्ठा से न किया जाए, तो कहीं ना कहीं वे उनके पतन का कारण है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, वो भी कह रहे हैं कि काली माता की भक्ति में डूबी नजर आ रही है इस टाइम से। देखिए, ये लोग भक्ति में डूब तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं जो ये सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इनका एक मंशा जो है। तो क्योंकि इनकी काफी वीडियो वायरल हुई है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, ये लोग अगर भगवान शिव की पूजा करें तो जल किस तरह से चढ़ा रहे हैं या बेलपत्र किस तरह से फेंक, ऐसा लग रहा है केजरीवाल जी की हुई थी कुछ सिंधुगान पड़ती हुई ऐसी हुई है जी। तो वो लगता है ऐसा एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर। तो ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ एक दोगलापन है सत्ता के पास, सत्ता को पाने के लिए। और मुझे नहीं लगता है ज्यादा विपक्ष का कहना ये भी है कि बीजेपी भी राम दिखावा कर रही है, लेकिन इस पे हमने जनता से राय ली, तो जनता का कहना है बीजेपी शुरुआत से ही राम को लेकर चली है। देखिए, मैं किसी पार्टी को नहीं कहना चाहूंगा कि बीजेपी मतलब राम को लेकर चली है। हालांकि जो कार सेवा निकली थी, जिसमें बीजेपी के भी कुछ नेता थे, तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग रहा है। लेकिन इसमें पूर्णतः जो है आम आदमी का भी सपोर्ट रहा है, जनता का भी सपोर्ट रहा है, क्योंकि कार सेवा में मरने वाले वो आम नागरिक ही थे। और आज भी जो अब तक जिन्होंने संघर्ष किया, वो भी देश के नागरिक ही थे। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को विशेष रूप से इसका क्रेडिट देना वो गलत हो। 2024 में आप किसको देखते हो प्रधानमंत्री बनते हुए? देखिए, आपकी पसंद कौन सा नेता है ऐसा? लेकिन मैं अपने पर्सनल तो नहीं कहना चाहूंगा कि कौन सा नेता है। हालांकि जिसने काम किया है अब तक, अच्छे काम किए हैं, कुछ गलत भी किए हैं, कुछ अच्छे भी किए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन देश की जो जिस तरह से पिछले कुछ दशकों से देखा जाए तो, और इस दशक में देखा जाए तो, जिस तरह से हमारी जीडीपी बढ़ी है, जिस तरह से देश के मुद्दे हल हुए, जिस तरह से हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि बनी है,
तो उसको लेकर तो आप सभी को पता है कि किसको वोट देना चाहिए। तो ठीक है, देखा जाएगा 2024 में कौन आता है, लेकिन मेरा वोट जहां तक है वो उसी पार्टी को रहेगा या उसी प्रधानमंत्री को रहेगा जो देश हित में कार्य करेगा। भाई केजरीवाल पर एक ही सामान भेजते जा रही है। आज ने 5 सामान भेजा गया, आज ने प्रस्तुत होना था वहां पे यूपी के सामने, लेकिन आज कोई नहीं हुए। देखिए केजरीवाल जी के विषय में तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहली तो गलती उनकी यही थी जो उन्होंने नई शराब नीति लेकर आए, जगह जगह ठेके खुलवा दिए। मतलब प्रधानमंत्री देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। नहीं वो ख्वाब देख रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है वो जो वाइन लाए थे उसी को शायद वो चढ़ गई होती, इस वजह से ख्वाब देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ख्वाब देखना एक अलग चीज है। लेकिन आप सोचो कि आज भारत का युवा कहीं ना कहीं नशे में डूब रहा है। बड़े से बड़ा स्टार है नशे के, अजय देवगन साहब है विमल पान मसाला बेच रहे हैं, शाहरुख खान है विमल पान मसाला बेच रहे हैं। हालांकि खुद भी एक दाना नहीं खाएंगे ना, इनके बच्चे एक दाना खाएंगे इसका, पर ये ऐड कर रहे हैं। और सेम वही जो है केजरीवाल जी है, सत्ता में किस लिए आए थे, लोगों को लगाता है कि आम आदमी हमारे बीच से उठा है तो कहीं ना कहीं हमारी मुसीबतों को हल करेगा। आज दारू पीकर जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होती है हर घर में, भारत के अंदर के आप उठा लीजिए, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन आप हर गली हर कस्बों में जाएंगे तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता वो मिलेगा, और उसका मेन कारण है शराब। तो केजरीवाल जी बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके लिए, और जिस तरह से भ्रष्टाचार करें तो जाना पड़ेगा, उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। और अगर इतने ईमानदार है तो मुझे ऐसा लगता है ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए। सबूत नहीं होगा तो ईडी कैसे उसको जबरदस्ती थोड़ी ना पकड़ लेगी, कबूतर तो है नहीं भीड़ में कैद कर लेगी। जाना चाहिए उनको, जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी प्रक्रिया है, उसमें जाना चाहिए। बिहार के तेजस्वी यादव है, वो भी कहने के बीजेपी का हमला कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए ये तो राजनीति है, ये तो हमला करेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं जब तक एक नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक सरकार भी कहीं ना कहीं अपना काम ढंग से नहीं कर पाती, तो ठीक है विपक्ष है, पक्ष है तो विपक्ष भी है, तो दोनों के जो है सामंजस्य में ही सरकारें चलती हैं और देश हित का कार्य होता है, तो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा में रहकर करें तो ज्यादा बेहतर। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का कहना है कि अब तक बीजेपी को काट फेंकेंगे और अपनी नई सरकार बनाएंगे। देखिए ये तो अब 2024 के चुनावी नतीजे ही तय करेंगे, कौन सरकार में आएगा या कौन नहीं आएगा। लेकिन अखिलेश यादव को बता दूं कि अगर उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा, शायद नामुमकिन भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों को अभी भी याद है कि उनकी सरकार ने कैसे खास सेवकों पर गोली चलाई, तो वो उनको याद है और वो भूले नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो उनके इतिहास की जो गलतियां है ना, वही उनका जो वर्तमान में उनकी सरकार में न आने का कारण भी बनी।